गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पढ़ेंगे सर्वांग समता। सर्वांग समता किसे कहते हैं मैं आपको अभी बताती हूँ। इसका परिभाषा दिया हुआ है, ऐसी दो समान आकृतियाँ जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लें वे सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाती हैं। इस गुण को सर्वांग समता कहते हैं और ये उसका क्या है, चिन्ह है सर्वांग सम। देखो उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ, ये एक पत्ता है और ये एक पत्ता है, दोनों की आकृति सेम है ना। इस पत्ते को उठा लेके जैसा है वैसा ही उठा लेके इसके ऊपर रखेंगे तो ये पत्ता पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ढक जाएगा, ढकेगा ना। तो ये जो दोनों पत्ते हैं एक दूसरे के क्या हैं, सर्वांग सम हैं। वैसे ही यहाँ पे एक चौकोर आकृति दिया गया है, ठीक है। इस आकृति को इस आकृति में ऐसे दे देंगे तो भी वह सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है सर्वांग सम मतलब, जैसे ये एक पुस्तक है, ठीक है, और ये भी एक पुस्तक है। अगर मैं दो इसी प्रकार का सेम मतलब संस्कृत का ही पुस्तक लूँ और मतलब पुस्तक का तो साइज वही है ना, ठीक है। अगर मैं इस पुस्तक को मतलब ये चौकोर आकृति है समझ लो, इस पुस्तक को मैं इसके ऊपर ऐसे रखती हूँ तो जो नीचे वाला जो पुस्तक है वो पूरी तरह से क्या हो गया, कवर हो गया। तो ये जो दोनों पुस्तक होंगे एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे और इनके इस गुण को क्या कहेंगे, सर्वांग समता कहेंगे। समझ में आया। चलो जैसे ये हाथ है, ठीक है, इसको अगर हम मिरर के सामने रखेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे रखेंगे मिरर के सामने और ऐसे ही ले जाएंगे तो वो कवर कर लेगा ना, परछाई को ऐसे करके कवर कर लेगा। तो ये भी हाथ मतलब सर्वांग सम ही होगा, ठीक है। और कुछ उदाहरण हैं आपका, कुछ आकृति देके सर्वांग समता को समझाया गया है। यहाँ देखो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। जिस प्रकार एक पत्ते को उसके आकार और माप में परिवर्तन किए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है, उसी प्रकार ज्यामिति में भी एक आकृति को उसके माप और आकार में परिवर्तन किए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इस ज्यामिति में अध्यारोपण की स्वयं, इसको ज्यामिति अध्यारोपण की स्वयं सिद्धि कहते हैं, ठीक है। मतलब जैसे पत्ता को उठा ले जाके दूसरे पत्ते में रख सकते हैं, वैसे ही ज्यामिति में भी वैसे हो सकता है। मतलब एक चित्र को उसके आकार और माप में बिना परिवर्तन किए दूसरे जगह ले जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो दो सरल रेखा सदैव सर्वांग सम होती है क्योंकि एक सरल रेखा के ऊपर दूसरी सरल रेखा रखने पर वे एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगी। यहाँ देखो ये रेखा है और ये रेखा है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। क्या दो रेखाखंड सर्वांग सम होंगे? देखो यहाँ पे दिया है रेखा सेम लंबाई की है, एक दूसरे को ढक लेंगे। रेखा तो आगे बढ़ती ही जाती है ना, लेकिन जब दो रेखा खंड होते हैं तो एक 5 सेंटीमीटर का है, एक 7 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर वाले को हम इसके ऊपर रखेंगे तो 2 सेंटीमीटर बच जाएगा, है ना, बचेगा ना, पूरी तरह से नहीं ढकेगा। तो सर्वांग सम तभी होगा जब उनकी लंबाई भी समान होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे लिखा भी है दो रेखाखंड तभी सर्वांग सम होंगे जब उनकी लंबाइयाँ भी समान होती है। समझ में आया। तो यहाँ पे देखो कुछ चित्र दिए गए हैं। यहाँ देखो एक 5 सेंटीमीटर का है और एक 6 सेंटीमीटर का है, तो क्या ये दोनों सर्वांग सम होंगे? नहीं होंगे क्योंकि लंबाई असमान है, ठीक है। यहाँ दिया है रेखाखंड दिया है, उसमें सर्वांग सम रेखाखंडों को छांटना है। देखो एक 5 सेंटीमीटर का है, एक 6 सेंटीमीटर का है, एक 2.5 सेंटीमीटर का है, एक 6 सेंटीमीटर का है, एक 5 सेंटीमीटर का है, एक 2.5 सेंटीमीटर का है, एक 5 सेंटीमीटर का है। तो कौन कौन सा सर्वांग सम होंगे? जितने भी 5 सेंटीमीटर वाले होंगे वो सर्वांग सम होंगे, जितने भी 6 सेंटीमीटर वाले होंगे वो
सर्वांग सम होंगे और जितने भी 2.5 सेंटीमीटर वाले होंगे वो सर्वांग सम होंगे। मतलब समान लंबाई वाले रेखाखंड ही सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, अब है कोणों में सर्वांग समता। यहाँ पे हम तो रेखाखंड में सर्वांग समता देख लिए, अब है कोणों में सर्वांग समता। ठीक है, कोण में सर्वांग समता कैसे होता है? ये देखो, ये भी 60 अंश का है, कोण PQR और कोण AOB दोनों ही 60 अंश के हैं। तो यहाँ पे सर्वांग सम होंगे या नहीं होंगे, इसको हम पढ़ते हैं। देखो, ज्यामिति में किसी भी आकृति को उसके माप और आकार को बिना बदले के स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया सकता है। यदि कोण PQR को ट्रेस करके AOB के ऊपर रखा जाए तो दोनों एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेंगे। कोण समान होने के कारण किरण OA, ये O और A, तथा किरण OB, ठीक है, मध्य झुकाव वही है जो किरण QP और किरण QR में है। इसलिए OA Q या R के बराबर और OB QP के ऊपर पढ़ेंगी। इस प्रकार ये सभी किरणें हैं, इसलिए इनका विस्तार भी समान होगा। अतः किरणें OA QR और OB QP अनंत एक दूसरे को ढके रहेंगी। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि ये किरण है, ठीक है, ये कितना भी लंबा बढ़ेगा एक तरफ से, और ये भी किरण है, कितना भी लंबा बढ़ेगा। ये भी किरण है और ये भी किरण है, ये दोनों को कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोण दोनों का समान है। तो इसको ऐसे पलट देंगे और यहाँ पे ट्रेस करके रखेंगे तो ये इसके ऊपर और ये इसके ऊपर आएगा, और ये उतनी ही दूरी में एक दूसरे को ढकती रहेंगी क्योंकि एक तरफ बढ़ती रहेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये दोनों चित्र भी सर्वांग सम होंगे। ठीक है, लेकिन अगर लंबाई समान नहीं होगी तो सर्वांग सम नहीं होगा। यहाँ देखो, एक रेखा दिया गया है, 50 अंश है ABC और PQR। इसको हम अगर पलट देंगे, मतलब इसको पलट के ऐसे रख देंगे तो इसके दाहिने तरफ ये 5 सेंटीमीटर ही आएगा और इसके बाएं तरफ ये 6 सेंटीमीटर वाला भी आएगा। मतलब ये दोनों युग्म एक सर्वांग सम होंगे। ठीक है, वैसे ही इसको देखो, दूसरा युग्म, इसको पलट पलट के देखना पड़ेगा, है ना। यहाँ तो सीधा दिख रहा है, ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है, और एक रेखा बस सर्वांग सम है, एक रेखा नहीं है। तो सॉरी, रेखाखंड है ना, भले ही कोण 100 अंश का है लेकिन रेखाखंड समान नहीं है, इसलिए ये सर्वांग सम नहीं होंगे। ठीक है, युग्म 3, इसमें देखो, ये 140 अंश का कोण है, ये 145 अंश का कोण है, कोण बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ भी सर्वांग समता का गुण नहीं होगा। समझ में आया? दो कोण सर्वांग सम होंगे यदि उनके माप समान हो। कोण बनाने वाली भुजाओं के माप अलग अलग हैं या समान हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब समान माप के ही, अगर कोण समान है, कोण भी सर्वांग सम होंगे यदि उनके माप समान हो। कोण बनाने वाली भुजाओं के माप अलग अलग हैं या समान हैं, इससे कोई फर्क। यहाँ देखो, कोण बराबर होने से ही वो एक दूसरे को ढकेंगे। कोण के माप बराबर होने चाहिए, भले ही उनकी भुजा मतलब उनको बनाने वाली जो भुजा है वो अलग हो या समान हो, लेकिन दो कोण अगर बराबर हैं तो सर्वांग सम होंगे। ठीक है, समझ में आया? तो इस प्रकार यहाँ पे आप लोग कुछ युग्म दिए हुए हैं, इसको छांट लेना। ठीक है, उसको हम घुमा सकते हैं भाई, हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं घुमा सकते हैं, घुमा के देखना, अगर उसमें वो फिट आता है तो वो सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है, अपना दिमाग थोड़ा लगाना, ज़्यादा इसमें कुछ कठिन नहीं है। चित्र उल्टा पुल्टा दे दिया रहता है, उसको घुमा घुमा के उसमें रखना और सही आता है तो सर्वांग सम है। ठीक है, अगला मैं नेक्स्ट आपका जो भी प्रश्नावली है उसका क्वेश्चन बता दूंगी। ठीक है।